हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ देश में, हमारे भारतवर्ष के अंदर, भारत संस्कृति के अंदर हमारे यहाँ गुरु को महत्व दिया गया है। क्योंकि गुरु ही वो होता है जो कि बच्चों को, बालकों को आगे जाके उनके लक्ष्य को निर्धारित करवाता है। तो इसी विषय पर आज मैं आपको एक ऐसे प्रोफेसर टीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि 93 की एज में भी बैसाखियों पर चलकर बच्चों को पढ़ाने जाती हैं तथा उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है। तो यह बात कर रहा हूँ, यह बुजुर्ग महिला प्रोफेसर 1989 में रिटायर हुई, आज 93 की उम्र में भी कॉलेज जाकर पढ़ाती हैं। तो दोस्तों, विश्व में शिक्षक टीचर को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। शिक्षक का पद आदर्श पद माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षक छात्र के जीवन को अपना स्वार्थ देखे बिना संवारता है। एक शिक्षक की इच्छा बस यही होती है कि उनका छात्र जीवन में इतनी तरक्की करे कि पूरे विश्व में उसे पहचाना जाए। जब एक छात्र आगे चलकर भविष्य में कुछ बड़ा प्राप्त कर लेता है तो सबसे ज़्यादा खुश टीचर होता है। जहाँ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो शिक्षक का पद इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वे उनकी एक आवश्यकता होती है, वहीं कुछ लोग इसे एक पेंशन की तरह देखते हैं। टीचर्स का मकसद केवल एक ही होता है कि वे अपना ज्ञान छात्रों तक पहुंचाएं ताकि उनका भविष्य संवर जाए। एक टीचर के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, वे पूरे जीवन अपनी सेवा देते हैं। एक टीचर कभी रिटायर नहीं होता। हकीकत बात है दोस्तों, एक ऐसे ही टीचर जो इस पद को अपना कार्य नहीं बल्कि कर्म समझते हैं, उन गुरु प्रोफेसर चिलुकुरी संतमा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि एक महिला है के विषय में हम जानकारी लेकर आए हैं, जिनके लिए शिक्षक का पद एक पेंशन है और पढ़ाना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद। तो हम जिस प्रोफेसर की बात कर रहे हैं उनकी उम्र 93 साल की है। अभी हाल ही में प्रोफेसर संतमा जी के घुटनों में सर्जरी हुई है, जिस वजह से अब वे बैसाखियों के सहारे चलती हैं। इसके बाद भी वे आज मुस्कुराहट के साथ क्लास में जाती हैं। प्रोफेसर संतमा जी का जन्म मछलीपट्टनम में मार्च 1929 को हुआ था। जब वे महज 5 माह की थी तब उनके पिता उनका साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। पिता के जाने के बाद उन्हें उनके मामा जी ने पाला। 1945 में उन्होंने AVN कॉलेज, जो कि विशाखापट्टनम में है, वहाँ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उस समय उन्हें महाराज विक्रम देव वर्मा जी के फिजिक्स विषय के गोल्ड मेडल प्रदान हुआ। प्रोफेसर संतमा जी ने राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित यूनिवर्सिटी विषय फिजिक्स में BSc की है। उसके बाद उन्होंने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की DSP PhD के समान ही माना जाता है। इस कोर्स के बाद साल 1956 में वे फिजिक्स लेक्चरर के तौर पर आंध्र यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज ऑफ साइंस है, वहाँ पढ़ाने लगी। बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट में संतमा जी काम कर चुकी हैं तथा अपना ज्ञान भी दे चुके हैं। संतमा जी इसके अलावा कई केंद्रीय सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, जैसे कि काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट्स कमीशन तथा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इत्यादि। संतमा जी ने 66 वर्ष में 1989 में रिटायर हुई थी, लेकिन रिटायरमेंट जैसा टर्म उनके लिए नहीं बना। उनके पेंशन के बीच यह शब्द नहीं आ पाया। बैसाखियों के सहारे आज भी जाती हैं क्लास। आज संतमा जी 93 साल की हो चुकी हैं, फिर भी प्रोफेसर संतमा जी आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगर में मौजूद सेंटूरियन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ा रही हैं। वे आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। घुटनों की उनकी सर्जरी हुई है, इस कारण वे अब ठीक तरह चल नहीं पाती। अब वे बैसाखियों के सहारे चलती हैं। उनको इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी आज मुस्कुराते हुए वे क्लास जाती हैं। छात्र प्रोफेसर संतमा जी को पसंद करते हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन से सभी प्रभावित होते हैं। छात्र किसी भी हालत में उनकी क्लास नहीं छोड़ते। उनकी क्लास का छात्र इंतजार करते हैं। प्रोफेसर संतमा जी कभी भी क्लास में देर से नहीं पहुंचती। हर विषय में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। उनके हर विषय में अच्छे ज्ञान की वजह से छात्र उन्हें इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। प्रोफेसर संतमा जी ने अपना घर भी दान कर चुकी है। फिजिक्स के अलावा संतमा जी की वेद, उपनिषदों तथा पुराणों में भी दिलचस्पी है।
उन्होंने गीता में लिखे सभी श्लोकों का इंग्लिश में अनुवाद करके एक बुक लिखी है। इस बुक का नाम भगवत गीता डिवाइन डायरेक्टिव है। प्रोफेसर संतमा जी केवल विद्या का ही दान नहीं करती, बल्कि वह विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट में अपना घर तक दान कर चुकी हैं। वे खुद किराए के मकान में रहती हैं। संतमा जी जीवन के दिन की शुरुआत रोज सुबह 4 बजे करती हैं। वे हर दिन 6 क्लास लेती हैं। उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। प्रोफेसर संतमा जी कहती हैं कि उनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता। वे कहती हैं कि उन्हें उम्र के नंबर से फर्क नहीं पड़ता। वे कहती हैं स्वास्थ्य हमारे दिमाग पर निर्भर करता है, उम्र पर नहीं। हमें दिल से और दिमाग से स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि इनके स्वस्थ रहने से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। वे कहती हैं कि सिर्फ आखिरी सांस तक पढ़ाने और छात्रों का जीवन संवारने के उद्देश्य से ही जिंदा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी प्रेरित करने वाली एक शिक्षक और छात्रों के बीच की ये कहानी? आपको क्या दर्शाता है? हमारे देश के अंदर काफ़ी ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि ना कमाई के लिए, वो सिर्फ मोटिवेट छात्रों को करने के लिए अपना समय देते हैं, और जीवन भर किसी भी गुरु के अंदर वो क्षमता होती है कि वो किसी भी अज्ञानी बालक को वो सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। बस वो बालक का लक्ष्य निर्धारित स्वयं खुद का हो। थैंक यू दोस्तों।